अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों से खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन डिज़ाइन लाया हूँ 7 मरला प्लाट के लिए कि 7 मरला प्लाट को किस तरह ड्रा करेंगे और रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या क्या मौजूद है। इसमें मैंने प्लाट ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। 35 मल्टीप्लाई 70 प्लाट हमारे पास गिवन है, तो प्लान के मुताबिक हमने आज ये डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स 3 बेडरूम है प्लस 2 बाथ प्लस 2 ड्रेस, और इस वाले बेडरूम के साथ सिर्फ बात है, ठीक है। प्लस किचन प्लस स्टेयर प्लस लाउंज प्लस कारपोर्च प्लस ड्राइंग रूम, और किचन के साथ स्टोर भी है। तो प्लान मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए। तो इंशाल्लाह आज का जो टॉपिक है वो हम 7 मरला प्लाट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। इससे पहले मैं बताता चलूँ, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो इंशाल्लाह चलिए हम शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं बाथरूम से, ठीक है। जैसा कि मैं हर वीडियो से बैक साइड से शुरू करता हूँ। बैक साइड से आसानी होती है, इसलिए हम ज़्यादातर जो प्लान बनाते हैं वो बैक साइड से शुरू करते हैं, ठीक है। एक बात और, प्लान को जब भी शुरू करें तो बैक साइड से करें, बैक साइड से प्लानिंग करें। फ्रंट साइड से जब आप शुरू करते हैं तो वो सही नहीं आता, वो बाद में कहीं इधर स्पेस खाली बच जाता है, कभी उधर खाली स्पेस बच जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने सारा एरिया को कवर में लाना है, ठीक है, कवर एरिया में लाना है। तो इंशाल्लाह आज हम 7 मरला प्लाट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास आज का टॉपिक है 7 मरला प्लाट, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। ये जो हमारे पास बाथरूम है ये 6 फुट मल्टीप्लाई 8 फुट है। तो 6 फुट इधर ये जो बाउंड्री वॉल है, इधर से हमने 9 इंच ऑफसेट लिया। 9 इंच के बाद हमने 6 फुट इधर से ऑफसेट ली और 8 फुट इधर से ऑफसेट लिया, ठीक है। और ये जो वॉल है ये आप देख सकते हैं, ये 4.5 इंच है, ठीक है। ये भी 4.5 इंच है। और ये जो बैक लाइन है ये इधर, ये इसका जो ये वाला वॉल है ये भी 4.5 इंच है, ठीक है। ये बैक लाइन हमारे पास 14 फुट 9 इंच है मल्टीप्लाई 8 फुट है, ठीक है। ये फिर बेडरूम है, बेडरूम का साइज 13 फुट मल्टीप्लाई 14 फुट है, ठीक है। ये हमारे पास इस वाले बेडरूम का ड्रेस है, ये 6 फुट मल्टीप्लाई 5 फुट है। ये इसकी कबर्ड है 2 फुट, ठीक है। ये ओटीएस है बेडरूम, ये ओटीएस है 6 फुट मल्टीप्लाई 3 फुट। ये मैंने बाथरूम के लिए दिया हुआ है कि इसकी वेंटिलेशन कर सके और इसको भी, इस बेडरूम को भी हवा आती जाती रहे। इसके बाद हमारे पास ये जो वॉल है ये 9 इंच है, ठीक है। और ये भी हमारे पास ये वाला बेडरूम भी 13 फुट 4 इंच है मल्टीप्लाई 14 फुट है। ये इसका ड्रेसिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसिंग है, बहुत ही खुला 5 फुट मल्टीप्लाई 8 फुट। और ये इसका बाथरूम है 6 फुट 7 इंच मल्टीप्लाई 5 फुट सेक्टर। तो इसके बाद हम चलते हैं इस वाले बेडरूम की तरफ। ये इस वाले का ये बेडरूम जो है ये हमारे पास 13 फुट 7 इंच है। ये वॉल लेंगे 9 इंच वॉल के बाद आपने ऑफसेट लेना है 14 फुट, ठीक है। और ये भी 9 इंच वॉल है, तो इधर से फिर आपने ऑफसेट लेना है 13 फुट 7 इंच, ठीक है। ये भी इस वॉल का ये वॉल भी 9 इंच है, ठीक है। ये वाला बेडरूम में जो है ये बाथरूम इसके साथ है, ठीक है। ये ओटीएस मैंने इस बाथरूम के लिए दिया, केस की वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। ये हमारे पास ये बाथरूम है 5 फुट 7 इंच मल्टीप्लाई 6 फुट। और ये हमारे पास लाउंज है, लाउंज काफ़ी बड़ा है, ज़बरदस्त है। ये हमारे पास लाउंज है 15 फुट 9 इंच मल्टीप्लाई 16 फुट 3 इंच, बहुत ही आला है। ये इसके लिए मैंने विंडो के लिए ओटीएस दिया है कि एयर इसमें आती जाती रहे हवा के लिए, ठीक है। ये वो वाली विंडो है, वो स्लाइडिंग वाली विंडो है, ठीक है। इसके बाहर आप जा सकते हैं, ठीक है। इस ओटीएस में आप बाहर जा सकते हैं।
ये हमारे पास फिर स्टेयर्स है, ये जो वॉल है इसके ये 9 इंच है, ये वॉल भी इसका 9 इंच है, ठीक है। ये अपस्टेयर्स है, ठीक है। इसका साइज 8 फुट है, ठीक है। इसका साइज जो है वो 8 फुट है। ये एक स्टेप्स नहीं है, ये 4 फुट है, और इसका लैंडिंग ये भी 4 फुट है, ठीक है। अपस्टेयर्स है। और ये हमारे पास किचन है। किचन बहुत ही ज़बरदस्त है, 10 फुट 10 इंच मल्टीप्लाई 9 इंच। ये भी इस किचन की विंडो के लिए मैंने OTS दिया है। ये OTS का जो वॉल है ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये 4.5 इंच है, ठीक है। स्टैंडर्ड के मुताबिक ये 8 फुट 7 फुट 5 फुट ये नीचे रहेगा। ये जो वॉल है ये 9 इंच ये ऊपर जाएंगे, ठीक है। मतलब कि ये वाले जो बाउंड्री वॉल के वॉल नहीं है ये ऊपर नहीं जाएंगे, ये नीचे रहेंगे कि हवा आती जाती रहे, ठीक है। ये वाला भी वॉल ऊपर नहीं जाएगा, ये भी नीचे रहेगा। ये वाले तो जाएंगे, ये वॉशरूम्स के, ठीक है। ये वाले ऊपर जाएंगे। तो ये किचन के पास साथ साथ पे स्टोर है, इसके लिए मैंने डोर दिया हुआ है। ये फिर ड्राइंग रूम का बाथरूम है, 5 फुट मल्टीप्लाई 5 फुट, ठीक है। ये इसकी वेंटिलेशन है। ये ड्राइंग रूम है 13 फुट 7 इंच मल्टीप्लाई 14 फुट 9 इंच। ये हमारे पास मेन एंट्री है, ठीक है। ये कारपोर्च है, ये मेन गेट है, मेन गेट 13 फुट है। और ये सेकंड मेन डोर है, वो छोटा वाला गेट नहीं है, गेट के साथ जो छोटा वाला गेट होता है जो हमारा हर रोज इस्तेमाल में होता है, ठीक है। ये हमारे पास 3 फुट है, ठीक है। आपको दिखाता भी चलूँ, ये हमारे पास 3 फुट है, ठीक है। और ये जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं डॉटेड, ये हमारे पास ये हैंगिंग बीम है 9 इंच। ये भी हैंगिंग बीम है 9 इंच, ठीक है। ये हैंगिंग बीम और ये हमारे पास पिलर है, ठीक है। ये कारपोर्च ये सारा कवर होगा। ये हमारे पास पिलर है 1 2, ठीक है। ये हमारे पास फिर ये मेन एंट्री है 6 फुट। इधर से हम मेन एंट्री करेंगे। ये ड्राइंग रूम के लिए दिया हुआ है। ये घर से कोई मेहमान कोई फीमेल आए तो हम आसानी से बैठा सकते हैं। अगर मेल का है तो इस गेट से इसको डायरेक्ट अंदर ले जा सकते हैं, घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उधर से हम कुछ फूड्स वगैरह कोई खाना वगैरह ले आते हैं तो इस गेट से इसको दे सकते हैं। इधर से आने की ज़रूरत नहीं कि इधर से आए, मेन एंट्री के ज़रिए आए और फिर इधर से दे कि सिंपल है कि इस गेट से आए डायरेक्ट इस गेट से। एक गेट भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। इधर से है तो बस इधर डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कारपोच 1 फुट 6 इंच रोड लेवल से ऊपर है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, कापी CO कापी से लेंगे 2 फुट 6 इंच। कारपोच के अलावा ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास 2 फुट 6 इंच रोड लेवल से ऊपर होगी। ये लाइन ऊपर नहीं होगा, ये नीचे होगा, ठीक है। ये नीचे होगा कारपोर्च लेवल के साथ, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त ड्राइंग, 7 मरला प्लाट को डिज़ाइन करना। तो ये हमारा आज का टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है AutoCAD में डिज़ाइन करना, लेकिन आपको शर्त ये है कि आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि मुझे क्लाइंट को किस तरह खुश करना है, किस तरह डिज़ाइन से उसको खुश करना है। और मेन बात ये है कि मुझे किस तरह नेचर में अपना जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ठीक है। आपको मैं स्लोली इस तरह जूम करता हूँ कि आप लोग इसको देखें और समझें
کہ میں نے کیا ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاسک کمپلیٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ پریکٹس ضرور کریں، اور کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، اللہ حافظ.